आयोग की निष्पक्षता पर उठे सवाल। हेमंत सोरेन ने जनता से मांगी जवाबदेही। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। चाईबासा के मनोहरपुर विधानसभा के गुदगड़ी प्रखंड में झामुमो प्रत्याशी जगत माझी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आज चुनाव आयोग भाजपा की कठपुतली बनकर काम कर रहा है, जिसका हिसाब जनता एक दिन लेगी। सोरेन ने कहा कि अधिकारियों को मनमर्जी से हटाया जा रहा है और चुनाव प्रक्रिया में धांधली हो रही है। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वे जहां चुनाव नहीं लड़ते वहां भी पैसे के बल पर सरकार बना लेते हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि झामुमो प्रत्याशी को जीत दिलाकर भाजपा की रणनीतियों को विफल करे। श्रीभूम के सांसद जोबा माझी ने भी सभा को संबोधित करते हुए जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए झामुमो को समर्थन देने की अपील की। अच्छा, ये बताइए, आप लोग का बिजली का बिल माफ हुआ कि नहीं? सबका हो गया? चलो, कुछ लोग का गड़बड़ उड़बड़ हुआ होगा, थोड़ा सा वो भी ठीक हो जाएगा। पहले तो बिजली नहीं आता था, बिल समय पे आता था, लेकिन अब बिजली आएगा लेकिन बिल कभी नहीं आएगा। 200 यूनिट बिजली फ्री। आप घर में 2 पंखा चलाओ, 3 पंखा चलाओ, बाल बच्चा रात भर पड़ेगा, कोई बिजली का बिल नहीं आएगा, कोई बिजली का बिल नहीं आएगा। अब और गोगो को खाता रे पैसा है ना? खाता में पैसा आया आप लोग का, मैया लोग का। अब हर महीना 1000 रुपया आएगा, लेकिन दिसंबर के बाद ये 1000 2500 रुपया में बदल जाएगा। आप लोग गांव देहात के रहने वाले लोग हैं, और ऐसा नहीं कि गांव देहात हमारा भी नहीं है, हमारा भी गांव देहात है। ऐसे ही पहाड़ के किनारे किनारे हमारा भी गांव, और हमारा गांव का लोग कितना गरीब गुरुआ है, हमसे ज्यादा कोई नहीं बता सकता। आज के दिन में भी हम लोग को छोटा छोटा जरूरत के लिए, कोई बड़ा बीमारी हो गया, बच्चा लोग का स्कूल का फीस हो गया, तो महाजन के पास उधार पैसा लेने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन फिर से हम लोग सरकार बनाएंगे और अगले 5 साल में गांव गांव का एक एक घर को इतना मजबूत करेंगे तो किसी से भी आपको पैसा उधारी लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। किसी भी जरूरत में। आज हमारे विपक्ष में जो लोग खड़े हैं कमल छाप लेकर के, ये वो लोग हैं। अच्छा, यहां पर केला छाप नहीं है, कमल छाप है, एनडीए का गठबंधन। ये लोग वो समूह है जो इन जंगलों से कोयला, लोहा, अब्रक निकालते हैं और हम लोगों को जंगल से खदेड़ कर भगाने का काम करता है। हम लोग विरोध करते हैं तो देवेंद्र माझी जैसा हमें लोग गोलियों से मार दिया जाता है या नक्सल कह करके जेल में डाल दिया जाता है। अभी हम यही भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध लगातार मोर्चा खोले हैं। हम लोगों का ये खदानों का पैसा बकाया पड़ा हुआ है, वो बकाया जब हमने मांगना शुरू किया तो हमको जेल में डाल दिया, और जेल में इसी गुदड़ी आसपास के, मनोहरपुर के आसपास के कई लोग जेल में बंद हैं। को जेल में मिला था और बेगुनाह लोगों को जेल में डाल दिया है। हम जेल से बाहर आए हैं और ये चुनाव का घोषणा हो चुका है, और मेरा पूरा सरकार का कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ। ये लोग पहले ही चुनाव करा दिया है,
पहले कभी ऐसा नहीं होता था, और वो इसलिए करा दिया कि ये लोग नहीं चाहता है कि आदिवासी लोग इस राज्य को नेतृत्व करे, इस राज्य में सरकार चला सके। पहले तो यही लोग बोलता था ये आदिवासी लोग राज नहीं ले सकेगा, राज लेके दिखाया तो बोला सरकार नहीं चला पाएगा, सरकार भी लेके दिखाया और सरकार चला के भी हम लोग दिखाए। आज इन लोगों ने 5 साल इतना उथल पुथल किया, कभी विधायक इधर चुरा के ले जाए, कभी उधर चुरा के ले जाए। बड़ा विचित्र इन लोग का हालत है। सरकार गिराने के लिए पैसा का बोरा ले लेके घूमता था, लेकिन हम लोगों ने सभी उन षड्यंत्रकारियों को खदेड़ खदेड़ कर भगाया। और आज भी अभी चुनाव चल रहा है। एक आप लोग घटना सुनते होंगे, बहुत 2-3 साल पहले, 4-5 साल पहले, जब डबल इंजन की सरकार थी, बच्चा चोर का एक घटना सुनते थे ना जी। बच्चा चोरी होता है और मॉब लिंचिंग में उसको मार दिया जाता था। ये और कोई चोर नहीं है, ये बच्चा चोर, आदमी चोर यही लोग हैं। अभी अभी पता चला है आपको कि नहीं, मेरे चुनाव का जो प्रस्तावक था इसको भी इन लोगों ने चुरा के लेके चला गया। ये लोग ऐसे ही करता है। गुजरात में भी कांग्रेस का एक प्रत्याशी, उसका प्रस्तावक उठा के लेके भाग गया, हमारे प्रस्ताव को उठा के भाग गया था, हम तो पकड़ लिया था। लेकिन आज चुनाव आयोग जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कठपुतली बनकर नाच रहा है, उसका एक एक हिसाब झारखंड राज्य की जनता को देना है। इस लोकतंत्र के महापर्व को आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने पर बिना किसी कारण का, बिना किसी दोष का इस अधिकार प्राप्त है चुनाव में। हम मानते हैं चुनाव आयोग को अधिकार है, लेकिन अपने अधिकारों का दुरुपयोग न राज्य सरकार कर सकती है, न केंद्र सरकार कर सकती है, न चुनाव आयोग कर सकता है, न सीबीआई और ईडी कर सकता है। लेकिन आज जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को इन लोगों ने अपना कठपुतली बनाया है, उन संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से अलग अलग राज्य में जहां लोग वोट नहीं भी देता है, चुनाव हार जाता है, एमएलए भी नहीं बनता है, वहां पर एमएलए एमपी को खरीद करके सरकार बनाने लगता है। इसीलिए इस बार हम लोग को इतना एमएलए बनाना है, इतना एमएलए बनाना है कि खरीदते खरीदते उसका बोरा खाली हो जाए, लेकिन विधायक घटना और सरकार को कुछ ना हो पाए। यही इसका जवाब है। आज हम आप लोग के लिए घर घर, पंचायत पंचायत में हम अधिकारियों को भेजते हैं। पंचायत में पंडाल टेंट लगा करके आपकी समस्या को खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दैनिक न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।